हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन होना है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा रजिस्ट्रेशन करते समय, ये तो पहली नंबर बात है। और दूसरे नंबर में ये बताना चाहती हूँ कि जब आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ये सारे जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। डॉक्यूमेंट्स की मेरे पास 15 लिस्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसको जरूर देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी जानकारी ऐसा ना हो जो छूट जाए, तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रेशन के टाइम काम आएगा उसको पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो लगेगा आपका सर्टिफिकेट, एक एज प्रूफ का। एज प्रूफ के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बच्चों का, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है। वो आपका चाहे कहीं से भी बना हो, म्यूनिसिपैलिटी से बना हो या म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ने बनाया हो या किसी जैसे रिकॉर्ड ऑफ विलेज का हो या पंचायत, विलेज पंचायत का हो या मिलिट्री हॉस्पिटल से बना हो, बच्चों का कहीं से भी बना हो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपको लगेगा। स्टार्टिंग में भी लगेगा, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करते समय लगेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी जरूर निकालवा लीजिएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, वो जरूर आपको फिर वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जाना पड़ेगा। ये बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आइए, यहाँ पर जो लगेगा आपका स्टार्टिंग में ही, अगर आप किसी कास्ट में आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे आप एससी कैटेगरी में है या एसटी कैटेगरी में है या ईडब्ल्यूएस में के तहत आप फॉर्म भर रहे हैं या ओबीसी के तहत फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ओबीसी अगर है तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, या फिर बीपीएल है, जो भी है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। और अगर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट बना नहीं है, बनने के लिए दे रखा है या बाद में बन के आने वाला है, तो उसके लिए जब आप बच्चों का एडमिशन करेंगे उस समय से लेके 3 महीने की छूट दी जाएगी, ताकि बाद में आप सबमिट करा सकें। मान लीजिए अभी बन के सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं आया है, तो नहीं बना है, तो यहाँ पर देखिए विदिन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन के डेट के 3 महीने के अंदर अंदर फिर आपको बना के जमा करके देना है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय ही। और देखिए, एक चाइल्ड, अगर कोई चाइल्ड अगर हैंडीकैप है, उनके लिए हैंडीकैप की प्रूफ लगेगा, सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट फ्रॉम द सिविल सर्जन से बना हो या जहाँ से भी किसी भी सेंटर से बना हो, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है बच्चों का, जो भी अगर बच्चा चाइल्ड हैंडीकैप है तो उसके लिए ये वाला लगेगा, ठीक है। ये सभी के लिए नहीं है। उसके बाद देखिए, एक सर्विस अगर कर रहे हैं तो ये सर्विस सर्टिफिकेट, एक सर्विस सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए है ये वाला। उसके बाद डिफेंस एम्प्लॉई अगर कोई है तो ये सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट का उनको दिखाना पड़ेगा। अब देखिए, मेन पॉइंट ये सभी के लिए है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, रेसिडेंट प्रूफ सभी के लिए है। रेसिडेंट प्रूफ यानी एड्रेस प्रूफ जो होता है वो आप सबको दिखाना पड़ेगा, सबको लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में भी, रजिस्ट्रेशन करते समय भी और वेरिफिकेशन के समय भी इसको ले जाना है। मैं आपको वेरिफिकेशन की पूरी लिस्ट अभी दिखा देती हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो रेसिडेंट प्रूफ में क्या क्या होना चाहिए, जैसे आपके पास वोटर कार्ड हो और या तो फिर आधार कार्ड है, वो भी चल जाएगा, कि कोई एक चीज़ लगा सकते, किसी प्रकार का बिजली का बिल, पानी का बिल, ठीक है, कुछ भी चलेगा। पासपोर्ट है जिसमें एड्रेस लिखा हो, वो चलेगा रेसिडेंट प्रूफ में। अब मैं आपको चलिए लिस्ट के तरफ ले जाती हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स के समय बहुत ज़रूरी है, लगाना पड़ेगा। तो मैं अब वहाँ पहुँचती हूँ। डॉक्यूमेंट्स की ये लिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लेकर जाना है बच्चों का। जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, तो देखा भी जाएगा और जमा भी होगा, तो फोटोकॉपी करा लीजिएगा सारे ये डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है उसकी, और ताकि जमा ले सकते हैं। और ओरिजिनल साथ में लेकर जाना है, वो आपको देख के वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लेकर जाना है, प्रिंट आउट ऑफ कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भरेंगे उसको, इसीलिए मैंने कहा संभाल कर रखिएगा, उसको लेकर जाना है। और दूसरा चीज़ मैंने बताया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर फिर से ले जाना पड़ेगा, जमा होगा, देखा जाएगा। इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रजिस्टर बर्थ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या ग्राम पंचायत
या मिलिट्री हॉस्पिटल, कहीं से भी बना हो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वो चल जाएगा। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में आप किसी भी कास्ट में आते हैं, SC ST OBC है तो नॉन क्रीमिलियर, वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। 4th पॉइंट में है प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, यानी रेसिडेंट प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि एड्रेस प्रूफ, इसमें आप कुछ भी आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कुछ भी लेकर जा सकते हैं। और सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए सर्विस वालों के लिए, यहाँ पर डिटेल दे रखा है। उसके बाद 6वां पॉइंट में क्या है, आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है। 7th पॉइंट में है लेटेस्ट पे स्लिप भी आपको लेकर जाना है साथ में। इफ़ अप्लाइंग अंडर RT, अगर RT के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो BPL या EWS, जैसे BPL कार्ड है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स फादर या मदर, दोनों में से किसी के नाम का भी होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट अगर आप EWS के द्वारा भरते हैं, EWS के थ्रू, तो इशू बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी EWS सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, यानी इनकम प्रूफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब 9 नंबर पॉइंट में क्या है, डिस्चार्ज पेपर ऑफ PPO, एक्स सर्विस वालों के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है। और 10 नंबर में है इफ़ अप्लाइंग अंडर सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड इकलौती कन्या संतान के तहत अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा बना होना चाहिए सिंगल गर्ल चाइल्ड वालों के लिए। और देखिए 11 नंबर में है डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ़ एप्लीकेबल, ये भी सभी के लिए नहीं है, कोई अगर डिसएबिलिटी है, कोई हैंडीकैप्ड वगैरह है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। 12 नंबर में है आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पर बताएगा बच्चों का आधार कार्ड लेकर जाना है, अगर बना हुआ है तो, इफ़ अवेलेबल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का भी आधार कार्ड बनवा लीजिए, अगर जिनके पास नहीं है तो बनवा लीजिए तो अच्छा होगा, बहुत काम आता है। और नहीं भी है तो आप चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पर इफ़ अवेलेबल बोला हुआ है, अगर आपके पास है तो ले जाना है। ठीक है, उसके बाद चलिए 13 नंबर पॉइंट में क्या है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ग्रैंड चाइल्ड ऑनेबल MP, मतलब KBS एम्प्लॉई अगर है और वो किसी भी बच्चों का अपने रिलेशन का एडमिशन कराना चाहते हैं तो रिलेशन सर्टिफिकेट उनको लगाना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा। 14 नंबर में क्या है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, ये तो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय भी लगाना पड़ेगा और लेकर भी जाना है साथ में, रिसेंट होना चाहिए, अभी खिंचवा लीजिए, अभी का चलेगा, ऐसा नहीं कि 2-3 साल पुराना बच्चों का फ़ोटो रखा है तो ले जाएं तो फिर फॉर्म गलत हो सकता है। उसके बाद 15 नंबर में है कॉपी ऑफ ब्लड ग्रुप रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का मतलब ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट लेकर जाना है, अब मतलब बच्चों का टेस्ट वगैरह करवा लीजिए, ये सारे भी वेरिफिकेशन के टाइम काम आएगा, जब बच्चों का लिस्ट में नाम आ जाएगा, एडमिशन होगा, तब ये सारी चीज़ ले जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। और इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जो अपना सिम कार्ड जो देंगे, यानी मोबाइल नंबर जो देंगे इंडियन सिम वाला, तो वो अपना खुद का होना चाहिए। ठीक है, और जो भी जानकारी आप अगर चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कि फॉर्म जब भरेंगे तो कोई गलती ना हो, सही से भरिएगा, कोई मिस्टेक ना हो, आधा अधूरा ना हो, कुछ छूटे ना, वरना फॉर्म फिर कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए उम्मीद करती हूँ फॉर्म सही से भरिएगा, आराम से भरिएगा, अगर खुद भरते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं तो साइबर कैफ़े वगैरह जाके अच्छे से भराइएगा, खुद का फ़ोन नंबर दीजिएगा, खुद का ईमेल एड्रेस वगैरह दीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन कराएंगे या फॉर्म भरेंगे तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले लीजिए, उसको नोट करके रख लीजिए। यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।